Welcome to my YouTube channel. You are watching a mathematics on exercise playing with numbers. So today I am discussing on the HCF and LCM. So in the previous classes you already learned about HCF and LCM, but now I am telling you a simple tricks. मैं आपको सिंपल ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप आसानी से यानी कि HCF LCM निकाल पाओगे वेरी सिंपल तरीके से। तो आप कैसे करना चाहिए, देखो मैंने इस क्वेश्चन में HCF LCM दोनों लिखा है ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। इसका तरीके कैसे हैं दोनों के ये भी आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है 108, 180 एंड 144। तो हमें कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्लास 5 में डिवीजन मेथड से किए थे, ठीक है ना। तो इस बार हम क्या बताएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि दो नंबर भी कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट विद इटसेल्फ एंड वन और अपने ही नंबर के छोड़ के बाकी किसी दूसरे के साथ डिवाइड यानी कि नहीं होते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो मेरा पहला नंबर क्या है 108, मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड होता है, मैं बोलूँगा 2। तो 2 आपका प्राइम फैक्टर हो गया ना। तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 5 10 2 4। ओके, अगेन मैंने 2 से किया, फिर मैंने इसको 3 से किया, फिर मैंने 3 से किया। अब आप देखो इसमें मैंने देखा ये 2 कितने बार आया, 2 बार आया। ये 3 कितने बार आया, 3 बार आया। तो मैं इसको ना पावर नोटेशन में करूँगा क्योंकि आप अभी क्लास 6 में हो गए हो। तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। बोलो, क्योंकि 3 3 बार आया इसलिए मैंने पावर 3 बनाया। ओके, अभी हम करेंगे किसके साथ, 180 के साथ। देखो मैंने 180 लिखा, तो पहले मैंने 2 से किया, फिर मैंने 2 से किया, फिर मैंने 3 से किया, फिर मैंने 3 से किया। तो इसमें आप देखोगे, देखो इसमें 2 कितने बार आया, 2 बार आया। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितने बार आया, 1 बार आया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। अगला नंबर क्या है 144। इसको भी हम ऐसे करेंगे। तो क्या आएगा 72, फिर मैंने किया 36, फिर मैंने किया 18, फिर मैंने किया 2 से। अब मैं क्या करूँगा 3 से। तो अब आप देखो इसमें तो कैसे आता है, देखो ये आपका क्या हो गया, 3 कितने बार आया, 2 बार, और 2 कितने बार आया, 4 बार। जब ये 4 बार आया तो मैंने ये लिख दिया, और 3 कितने बार आया, 2 बार आया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब आपको यहाँ देखना है कि HCF हम निकालेंगे कैसे। तो याद रखोगे HCF निकालने के लिए देखो आप इन दोनों, आप इसमें देख रहे हो कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है, देखो कॉमन फैक्टर को तीनों में क्या मिल रहे हैं, ये 2 और ये 2, ये तीनों में यानी कि 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन हम लिखेंगे कौन सा, तो दिमाग में रखोगे HCF निकालने के लिए जो सबसे छोटा पावर होगा वही आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। देखो तो मैं कैसे करूँगा, देखो HCF क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो 2 का पावर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है। तो सबसे कम पावर वाला जो है वो लिखें। तो कौन सा पावर छोटा है, पावर स्क्वायर में। तो मैंने वो लिख दिया 2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर देखो इसमें देखो 3 3 3 यानी कि तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे 3 में जो सबसे छोटा पावर है वो लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा पावर कौन हुआ, 3 का स्क्वायर। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब आप देखोगे ये 5 का पावर 1 है, यहाँ और यहाँ है नहीं, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये मेरा 5 यानी कि HCF में नहीं आएगा। तो अब इसको हम करेंगे क्या, देखो ये जो 2 का स्क्वायर है मैं नीचे लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 हम कितने बार लिख दिए, 2 बार। ये 3 भी हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब आप देखो 3 भी मैंने 2 बार लिख दिया। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 36। अभी हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपका जो यहाँ फैक्टर बना है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में आपको क्या देखना है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा वो हम लिखेंगे, सिंपल सा तरीका। और जो कॉमन नहीं होंगे उसको भी हम लिख देंगे। समझ में आ गया ना कितना आसान तरीका है। तो देखो अब आप देखो यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर है, यहाँ 2 का पावर 4 है। तो इसमें कॉमन 2 है।
तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, पावर 4 हाईएस्ट आया है ना। तो अगर पावर 4 हाईएस्ट आया तो मैं एलसीएम में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 का पावर 4 लिख दूंगा। समझ में आ गया ना। अभी फिर आ जाओ इनटू, अब इसमें क्या कॉमन था, 3, तो 3 में हम क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, 3 क्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, हम 3 नहीं बोलेंगे, 3 का पावर क्यूब। ओके, तो अब आ जाओ, तो ये क्या हो गया आपका, 3 का पावर क्यूब आ गया। ओके, नेक्स्ट अब देखो क्या नहीं मिलता था, आपने देखा इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है, 5। देखो यहाँ जहाँ कहीं नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे होता तो इन दोनों में किसको लिखता, जिसका हाईएस्ट पावर होगा। समझ में आ गया। अब इसमें कहीं भी कॉमन फैक्टर नहीं है, खाली एक अकेले है ये, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब आप देखो ये जो 2 का पावर 4 है, अगर मैं इसको इंटू करता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 इंटू 3 क्यूब कितना हो गया आपका 27। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 27 मल्टीप्लाई किया 5। बोलो समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, जब मैं इसको इंटू करूँगा तो आप देखोगे 27 × 8, 8 7 से 56, 16 5 21 कितना आ गया 2। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है 396, 363 और 330। तो ये जो 396 है, अगर इसको भी मैं एलसीएम करता हूँ तो देखोगे इसका मैं नीचे करता हूँ, नीचे जगह है तो देखो, और 396 मैं अगर इसको एलसीएम करता हूँ देखो क्या आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा। ओके, तो मैंने पहले ही 3 से कर दिया, मैं 2 से भी कर सकता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3, मेरे दिमाग में 3 आ गया तो मैंने 3 कर दिया। आप 2 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अभी 2 से करता हूँ तो क्या आएगा, देखो 2 6 जा 12, फिर मैंने 2 से किया 33, फिर मैंने 3 से किया 11। अब आप इसमें देखो, इसमें मेरा 2 कितने बार आया, 2 बार आया, और 3 कितने बार आया, 2 बार आया, और 11 कितने बार आया, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, और 11 1 बार आया। ये क्लियर हो गया ना। फिर आ जाओ, अगला नंबर क्या है 363, तो मैंने फिर 3 से किया, 3 1 3 2 3 1। ओके, ये आ गया। अब आपको पता चल गया कि ये जो है 121 है, जो किससे डिवाइड होता है, 11 से, और तो किसी से होता नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया 11 11 से। अब आप देखो इसमें 3 कितने बार आया, 1 बार आया, तो मैंने लिख दिया 3 पावर 1, और 11 कितने बार आया, 2 बार आया। बोलो क्लियर हो गया ना। फिर हम अगला सवाल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 330। तो मैं अगर 3 से करता हूँ देखो क्या हो गया 110 आ गया। मैंने फिर इसको क्या किया, मैंने 5 से किया। अगर मैं 5 से करता हूँ तो आप देखो क्या आएगा, 5 से करने से 5 2 जा 10। अब 2 से किया तो 11। इसमें देखो क्या आ गया 2 3 5 और 11 सब 1 1 बार आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 2 × 5 2 × 3 × 5 × 11। मैं 2 × 5 × 3 भी लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने छोटा से बड़ा के हिसाब से मैंने सजाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब आप देखो इन तीनों में आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया HCF। ओके, आपको देखना कि HCF में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे देखो 2 2 मिल रहा है, तो मैं ये तो उतारूँगा नहीं। मैं क्या मिल रहा है तीनों में, देखो एक 11 मिलता है तीनों में, और क्या मिलता है, और 3 मिलता है, देखो 3। तो अब पहले हम देखेंगे 3 को। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो हम कौन सा उतारेंगे, जिसका पावर कम हो, छोटा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का पावर 1 आ गया, और इसमें क्या मिलता है, देखो 11 पावर 1 है, ये 11 स्क्वायर है, ये 11 पावर 1 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो, 11 पावर 1। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 11 पावर 1। तो ये पावर 1 तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं इसको इंटू करता हूँ तो कितना आंसर आ गया, 33 आ गया। ओके, अभी हम शुरू करेंगे किसको, एलसीएम को। अब आपको समझ में आ गया, ये 3 जो मिलते हैं इनमें कौन सा उतारेंगे, जिसका एलसीएम में पावर बड़ा होना चाहिए। तो पावर बड़ा कौन सा होगा, 3 स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 11 में कौन सा मिल रहा है, 11 स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो जो नहीं मिलते थे, जो कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहे, कौन सा, मैंने देखा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ये दोनों में है, तो मैं कौन सा उतारूँगा, मैंने पहले ही बताया जिसका पावर बड़ा होगा। तो कौन सा 2 स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया। अब ठीक इसको जब हम इंटू करेंगे, देखो 9 × 11 यानी कि 9 इंटू क्या हो जाएगा
21 इंटू 4। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटू जब करेंगे तो इंटू करने से मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 4 3 5 6 आंसर आएगा। बोलो समझ में आ गया ना बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अगला हम क्वेश्चन करेंगे। देखो तो मैं और एक चीज़ मैं बोलने जाऊंगा कि मैं बड़ा कंप्यूटर तो नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा। HCF तो मेरा आंसर राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में हो सकता है कि मैं भी थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ नहीं बोलूँगा कि ये मेरा राइट है, क्योंकि मैं कंप्यूटर मास्टर नहीं हूँ। तो आप भी थोड़ा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड। तो हमें बड़ा से बड़ा नंबर पता करना है जो इन तीनों के साथ डिवाइड होने से ये मेरा रिमाइंडर आता है। तो ये रिमाइंडर आता है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको रिमाइंडर से माइनस कर देता हूँ। फिर उसके बाद 1107 इसको मैंने 2 से माइनस किया, रिमाइंडर था। और 1 2 3 8 जो है उसका रिमाइंडर क्या बोल दिया, 3। ओके, तो इसका क्या आ गया 845, इसका आ गया 1105, इसका आ गया 1 2 3 और 5। ये तीनों नंबर आ गए। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्राइम फैक्टर से निकालूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका इसमें क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड से। अब आपको समझ में आ गया, ये हो गया प्राइम फैक्टर, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, डिवीजन मेथड। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने आपको डिवीजन मेथड भी सिखा दिया और प्राइम फैक्टर भी सिखा दिया, कितना आसान हो गया है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे डिवीजन मेथड से। तो पहले मैं इसके साथ मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। देखो 845 यहाँ लिख दिया 1105, तो 1 लिख दिया, क्या हो गया 845। मैं इसको जब माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 260। ओके, अब मैं इसको फिर क्या करूँगा, मैंने फिर डिवाइड किया, कितना आ गया 780 आ गया। अब फिर कम जब माइनस करेंगे तो क्या आता है, देखो क्या आ गया इसमें 65 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आया, अब इसको हम क्या करेंगे 260 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखो 260 को 65 से डिवाइड किया, क्या आ गया क्वोशेंट 4 आ गया। तो आपने देखा इसमें 365 क्या आ गया, डिवाइड कर गया। अब जो तीसरा नंबर है यानी कि 1235, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 65 के साथ। तो देख मैं यहाँ कर देता हूँ 1265 डिवाइडेड बाई क्या 65। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा 65 1 जा 65 2 जा 130। तो ये तो लिखेंगे नहीं, तो 65 1 जा 65। अब इसमें हम माइनस किए तो कितना आएगा 8, इसको माइनस किया कितना आया 5। ओके, अब इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा इसमें, देखो 9 जाएगा, तो मेरा क्या आ गया 9, तो क्या होगा 585। तो मेरा आंसर आ गया क्या, इसमें मेरा जो आंसर आएगा HCF इक्वल टू 65 आंसर। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है। जब इनके साथ डिवाइड करने से मेरा रिमाइंडर क्या आता है 1 2 और 3। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको टिप्स भी दिया, आपको मैंने तरीका भी बताया है, प्राइम फैक्टर से भी बताया, डिवीजन मेथड से भी बताया, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया बच्चों। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।